Good morning, students. My name is Abhishek Pratap Singh. Today we are going to cover the topic of primary manufacturing processes, जो कि यूनिट 5 में है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में. मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज़ इट, है ना. तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर यूज़ और सेल यूजिंग लेबर एंड मशीन्स, कॉमा टूल्स और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और फॉर्मुलेशन एंड इज़ द एसेंस ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, है ना. तो इससे पहले कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जानें, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग को जानें. तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है बेसिकली? मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना. काय के लिए हो रहा है? यूज़ और सेल के लिए, यूजिंग लेबर और मशीन टूल्स, है ना. लेबर के थ्रू या फिर मशीन्स या टूल्स या केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग हो रही है इसके लिए, है ना. प्रोडक्ट को क्या करने के लिए? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए. और ये क्या है? एसेंस है सेकेंडरी इंडस्ट्री का. तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर रहे हैं अपन? क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, है ना. सेकेंडरी इंडस्ट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है. सेकेंडरी इंडस्ट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्चुअली में मतलब प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल को और आगे फिनिश्ड प्रोडक्ट में वो करेंगी, ट्रांसफॉर्म करेंगी. और प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? रॉ मटेरियल को प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड फॉर्म में स्टार्टिंग में करेगी. जैसे कि जूस है, फ्रूट्स हैं, मान लीजिए फ्रूट्स हैं. तो फ्रूट्स क्या हो गए? अगर आपको फ्रूट से क्या बोलते हैं, जूस निकालना है, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगी, मतलब फर्स्ट पार्ट. वैसे अगर अपन मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में स्टील, मान लीजिए रॉ स्टील आपने प्रोड्यूस करी विद द हेल्प ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व. और उसके बाद आप चाहते हैं कि वो स्टील का क्या हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट में यूज़ हो. तो फिनिश्ड प्रोडक्ट में वो रॉ स्टील ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं होगी. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले स्टील जो है, रॉ स्टील जो है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिलेट्स में, है ना. आगे अपन इसी क्लास में देखेंगे कि क्या होते हैं बिलेट्स. और उसके बाद बिलेट्स को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा बार्स में, स्टील बार्स में. तो फिर ये जो स्टील बार्स रहते हैं वो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आप रॉ स्टील को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? बेसिकली क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स है ना. आप कुछ भी आसपास देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या हुई है? प्रोड्यूस हुई है आपके आसपास. जो भी टेबल है, चेयर है, या फिर नोटबुक्स हैं या पेन है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चर हो रहा है. उसके लिए कहीं ना कहीं मशीन टूल्स की हेल्प ली गई है, लेबर की हेल्प ली गई है, प्रोसेसेस की हेल्प ली गई है, जो कि केमिकल प्रोसेस भी हो सकती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकती है ना. तो ये बेसिकली क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है. उसके बाद हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? दीज आर द स्टेप्स थ्रू विच रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट, है ना. इसमें क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये बहुत सारी स्टेप्स होती है जिनको मिला के अपन क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होती है. तो दीज आर द स्टेप्स थ्रू विच रॉ मटेरियल्स जो हैं, रॉ मटेरियल्स कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, है ना. जैसे रॉ स्टील एक तरीके का रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट क्या हो सकता है? स्टील बार्स हो सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट, है ना. या फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है कार हो सकती है फाइनल प्रोडक्ट, है ना. क्योंकि कार में फिर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है. या बाइक हो सकती है, बाइक में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है. या फिर पेन है, ये कम्प्लीटली वैल्यू एडिशन होने के बाद प्रोड्यूस हुआ है ना. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिगिंस विद द प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन फ्रॉम विच द प्रोडक्ट इज़ मेड, है ना. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है? प्रोडक्ट डिज़ाइन को से स्टार्ट होती है. प्रोडक्ट डिज़ाइन मीन्स आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कैसे बनाया जाए. तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक डिज़ाइन लेआउट तैयार करना पड़ेगा, जो कि डिज़ाइन इंजीनियर तैयार करेगा. सारा स्ट्रेस एनालिसिस और सारी चीज़ों को कंसीडर करने हो है के बाद. मान लीजिए आपको बाइक है और उसमें आपको पता है कि 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग बैठ सकते हैं. तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितना लोड बाइक पर आ रहा है. उसके बाद कहाँ कहाँ इंजन का लोड है, या फिर बाइक के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका जो लोड है, तो आप कैसे वो वेट बैलेंसिंग करेंगे. तो ये सारा क्या है? डिज़ाइन इंजीनियर के अंडर आता है. तो वो कौन कौन से मटेरियल को यूज़ करेगा डिज़ाइनिंग के लिए, है ना. तो ये क्या है? डिज़ाइन इंजीनियर को देखना है. एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन. अब तो क्या है, हर मटेरियल की एक क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है, जिसको वो क्या कर सकता है? बियर कर सकता है. तो फिर आपको ये देखना है कि अगर हाई स्ट्रेंथ का आपको रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर ज़्यादा लोड
बियर करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मतलब ज़्यादा लोड आपके पार्ट्स पर आएगा, तो फिर आपको क्या होगा, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल रिक्वायर होगा। और आपको लग रहा है कि वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जैसे पेन है तो आपको पता है कि वो लाइट वेट होना चाहिए, अगर वो हैवी वेट हो जाएगा तो पेन लोग यूज़ करने में काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टी होगी, तो वो क्या है, वहाँ पर आप इसीलिए ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जो लाइट वेट हो। और आपको पता है कि जैसे क्या बोलते हैं, बाइक्स हैं और या फिर ये कार्स हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक थोड़ा वेट रिक्वायर्ड होगा सो दैट कि वो बियर कर ले जाए। तो फिर यहाँ पर आप क्या बोलते, उस हिसाब से मटेरियल को डिसाइड करेंगे, है ना, और प्रोडक्ट को क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। तो दीज मटेरियल्स आर देन मॉडिफाइड थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस टू बिकम द रिक्वायर्ड पार्ट। तो उसके बाद क्या होगा, इन मटेरियल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होंगी और उसके बाद ही पार्ट बनेंगे। तो आइटम्स क्या होंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इन होंगे, है ना, और आउट होंगे। और इसके अलावा जो भी मटेरियल अनवांटेड होगा वो क्या होगा, स्क्रैप के फॉर्म में रिमूव होगा, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग एज ए टेक्निकल प्रोसेस, नेक्स्ट टॉपिक ये है। तो टेक्निकल प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक स्टार्टिंग मटेरियल होगा और एक फाइनल फिनिश्ड प्रोसेस्ड पार्ट होगा। और इस बीच में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान स्क्रैप या वेस्ट को क्या करेंगे अपन, एलिमिनेट करेंगे या बाहर निकलेगा। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मशीनरी इन्वॉल्व होगी, टूल्स इन्वॉल्व होंगे। अभी मशीनरी और टूल्स कैसे ऑपरेट होंगे, उसके लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होगी और पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग एज ए टेक्निकल प्रोसेस में क्या होता है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस टू अल्टर द ज्योमेट्रीज, प्रॉपर्टीज एंड और अपीयरेंस ऑफ ए स्टार्टिंग मटेरियल टू मेक प्रोडक्ट्स और पार्ट्स। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस की क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिससे क्या हो, ज्योमेट्री या फिर प्रॉपर्टी या फिर जो अपीयरेंस है वो क्या हो, अल्टर हो, है ना। जैसे स्टील बिलेट्स की ज्योमेट्री कैसी है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में है, तो उसकी आप ज्योमेट्री स्टील बार के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी एक तरीके का प्रोसेस है। तो ज्योमेट स्टील बार कैसे होंगे, राउंड होंगे, सर्कुलर होंगे, ऑफ ए स्टार्टिंग मटेरियल टू मेक प्रोडक्ट्स और पार्ट्स। तो ये है टेक्निकल प्रोसेस। उसके बाद हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एज एन इकोनॉमिक प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एज एन इकोनॉमिक प्रोसेस में क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स इनटू आइटम्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू बाय मीन्स ऑफ वन और मोर प्रोसेसिंग एंड और असेंबली ऑपरेशंस, है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि आपको उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाना है। मतलब रॉ स्टील की देखिए उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी कि स्टील बार्स की होगी, और स्टील बार्स की उतनी वैल्यू एज सच नहीं होगी जितनी कि स्टील जो है जब किसी पार्ट में यूज़ होके लगे। जैसे कि कोई मान लीजिए आप कार है या फिर आपकी चेयर्स हैं, तो इसमें जो स्टील लगी है उसकी क्या बोलते, ज़्यादा क्या कॉस्ट है, ज़्यादा वैल्यू है। तो वैल्यू एडिशन हो रहा है बीच बीच में, आप जो भी प्रोसेस इसमें एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो है ना। इट मैन्युफैक्चरिंग एड्स वैल्यू टू द मटेरियल बाय चेंजिंग इट्स शेप और प्रॉपर्टीज़ और बाय कंबाइनिंग इट विथ अदर मटेरियल्स, है ना। तो यहाँ पर एक क्या स्टार्टिंग मटेरियल है, उसके ऊपर आप प्रोसेस करेंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जिस हिसाब से आपको मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, और उस हिसाब से जो प्रोसेस्ड पार्ट होगा उसकी वैल्यू स्टार्टिंग मटेरियल की वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने बीच में क्या करा है, वैल्यू एडिशन करा है इन द फॉर्म ऑफ लेबर्स, इन द फॉर्म ऑफ लेबर विद द हेल्प ऑफ लेबर, और है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही प्रोसेस्ड पार्ट को बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में अपन ये देखेंगे केस स्टडी कि कैसे अपन स्टील बार्स को प्रोड्यूस करते हैं रॉ स्टील से। ऑल्दो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली में कैसे होती है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टील बार्स का एग्जांपल लिया जो कि फाइनली यूज़ होते हैं कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग में। आपकी लेथ ऑपरेशंस भी स्टील बार पर ही परफॉर्म होते हैं। तो फिर यहाँ पर अपन को जानना है कि लेथ से स्टील बार्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, स्टील बिलेट्स को प्रोड्यूस करना है ना, जो कि प्रोडक्ट का के मेल्टिंग शॉप के, विच लेटर गो थ्रू अ रोलिंग मिल प्रोडक्शन लाइन टू प्रोड्यूस स्टील बार्स, है ना। तो स्टील बार्स को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहला काम है स्टील बिलेट्स को प्रोड्यूस करना। और स्टील बिलेट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, स्टील बिलेट्स प्रोड्यूस होंगे रॉ स्टील से। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि स्क्रैप स्टील को लेकर आना पड़ता है और उसको स्क्रैप यार्ड में रखना पड़ता है, और वहाँ पर एक मेल्ट शॉप होती है और वहाँ पर उसकी क्या होती है, मेल्टिंग होती है। तो जब ये मेल्टिंग होती है तो अपन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और जो भी अपन को मटेरियल प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है कि जैसे रेजिस्टेंस कोरोजन ना हो या फिर हाई स्ट्रेंथ हो, है ना,
अलग अलग जो भी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ ऐड चाहिए अपन को फाइनल स्टील में, तो अपन क्या करेंगे वहाँ पर अलग अलग मटेरियल ऐड करेंगे, जैसे निकल है, वेनेडियम है, और मोलिब्डेनम है। तो ये सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे, सो दैट कि अपन को रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ मिल पाए, है ना। और ये अभी मैं नहीं बताऊंगा कि कौन से मटेरियल को ऐड करने से कौन सी प्रॉपर्टी अचीव होती है, कि किस मटेरियल से कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, किससे हाई स्ट्रेंथ होती है, किससे टफनेस बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपके आउट ऑफ मतलब ये सिलेबस का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, आपको जानना इतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ आप इन्हेंस कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, मोल्टन स्टील, है ना, इज़ टेकन थ्रू अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस बिलेट्स, है ना। तो मेल्ट हो जाने के बाद उनको वैल्यू एडिशन करने के बाद उनको क्या करेंगे अपन, कूल करेंगे, और जब कूल करेंगे तो प्रोड्यूस हो जाएंगे क्या, बिलेट्स, जो कि 5 × 5 सेंटीमीटर के साइज़ के होंगे। तो अभी अपने पास क्या हो गए हैं, बिलेट्स हो गए हैं। तो आप ये फोटो में देख सकते हैं कि बिलेट्स किस शेप के होते हैं और इनकी क्या ज्योमेट्री होती है। तो अभी बिलेट्स के बाद हम क्या करेंगे, बिलेट्स को एक रोलिंग शॉप में ले जाना है ना। तो रोलिंग शॉप में क्या क्या रखा होता है, वहाँ पर एक फर्नेस होती है ना, जहाँ पर उसे अपन को क्या करना है, इन बिलेट्स को अब क्या करना है, सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे क्या करना है, हीट करना है, सो दैट कि क्या हो पाए, ये रोलर्स के थ्रू पास हो पाए, है ना। उसके बाद इनकी क्या होगी, क्वेंचिंग होगी, और स्टील दीज, है ना, ये क्वेंचिंग होगी। क्वेंचिंग एक क्या है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है ना। इसके बाद क्या होगा, क्वेंचिंग हो जाने के बाद स्टील बार जो है वो कूलिंग बेड से जाएंगे और वहाँ पर क्या होगी, कूलिंग होगी। तो लास्ट स्टेप क्या है, बंडलिंग एंड स्टैक एरिया, वेयर स्टील इज़ बंडल्ड एंड स्टैक्ड, है ना। तो ये क्या है, सारे जो स्टील बिलेट्स थे वो क्या हो गए, इस ऑल प्रोसेसेस के थ्रू स्टील बार्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर आप सारी पॉइंट्स हैं, ये सारी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले वो रोलिंग शॉप में जाएंगे, रोलिंग शॉप के अंदर एक फर्नेस होगी, फर्नेस में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तक उसे हीट करा जाएगा, है ना, और उनको रोलर्स के थ्रू पास करा जाएगा, और क्वेंचिंग होगी उसके बाद, और वहाँ उसके बाद उनकी क्या होगी, कूलिंग होगी। तो ये सारी प्रोसेसेस यहाँ पर क्या है, इन्वॉल्व है, जिसके थ्रू आप क्या कर पा रहे हैं, स्टील बार्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं रॉ स्टील से। तो आप ये समझ पा रहे हो कि क्या मतलब कितनी सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहती हैं जनरली। तो यहाँ पर ये जो क्वेंचिंग है या फिर ये रोलिंग है, ये सारी टॉपिक्स हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। जैसे कि क्वेंचिंग है, ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, तो ये यूनिट 6 में है, रोलिंग इसी में है। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है स्टार्टिंग ऑफ मटेरियल, मतलब आपने सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आप स्टार्ट करेंगे क्या बोलते हैं, रिसर्च और एनालिसिस से, जो कि डेवलपमेंट का पार्ट है। मतलब आपको कोई मटेरियल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे कि वो मटेरियल कैसे आप अचीव कर सकते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसके बाद आप बेसलाइन सिस्टम में जाएंगे, जहाँ पर आप एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। डिज़ाइन तैयार करने के बाद आप उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करेंगे, और वो सारी चीज़ें जो फाइनल प्रोडक्ट में होनी चाहिए वो आप प्रोटोटाइप पर टेस्ट करेंगे कि वो सारी चीज़ें क्या वो पॉसिबल हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। अगर वो नहीं हो पा रही हैं तो उसकी दोबारा डिज़ाइन होगी, और अगर हो पा रही हैं तो अगर प्रोटोटाइप सक्सेसफुल रहता है अपने एंड आउटकम में, तो उसके बाद क्या होगा, उसका प्रोडक्शन होगा, है ना। प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन में क्या होगी, प्रोडक्शन में प्लानिंग होगी पहले कि किस हिसाब से आपको प्रोड्यूस करना है, कौन कौन सी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी मशीन रिक्वायर्ड रहेंगी, और कितना टाइम लगेगा उसको प्रोड्यूस होने में, एक पार्ट, एक यूनिट को या फिर एक पार्ट को। और उसके बाद क्या होगी, उसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग मीन्स कि अभी कहीं प्रोडक्ट फेल तो नहीं कर रहा है जो अचीव अपन ने प्रोड्यूस करा है ना। उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर टेस्टिंग में भी वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर उसकी क्या होगी, डिलीवरी होगी। लॉजिस्टिक्स के अंदर में डिलीवरी होगी किसको, एंड कंज्यूमर को। ये कंज्यूमर यहाँ पर इंडस्ट्री भी हो सकती है अगर वो कैपिटल गुड्स को परचेज कर रही है, या फिर कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं जो कि एंड प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करने वाले हैं। और सपोर्ट में आता है आप जो भी मेंटेनेंस या फिर एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो होता है सपोर्ट। तो ये है बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग साइकिल किसी भी एक प्रोडक्ट को लेके। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, एलेबरेट है, और बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, तब कोई प्रोडक्ट जाकर क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो आज हमने ये सारे टॉपिक्स को जाना कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद एक केस स्टडी ली अपन ने स्टील बार्स की, और यहाँ पर हमने जाना मैन्युफैक्चरिंग साइकिल क्या होती है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक्स जो कि हैं प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, और उसके अंदर जो भी डिटेल्स इन्वॉल्व हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।